Hello students, Algebra of Matrices, video number 13, Skew Hermitian Matrices. Skew Hermitian Matrices को एंटी हर्मिटियन मैट्रिसेस भी कहते हैं। जिस तर्ज पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग लिखे पढ़े थे, लगभग उसी तर्ज पर हम इसको भी लिख पढ़ दे रहे हैं। आप इसको समझते चलिए। Definition: a square matrix capital A is said to be a skew Hermitian matrix or an anti-Hermitian matrix if A conjugate equal to minus A. Futkar results A minus A conjugate is skew Hermitian. क्यों? क्योंकि A माइनस ए स्टार का हम ट्रांजुगेट निकालेंगे तो इसी का निगेटिव आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए स्टार माइनस ए डबल स्टार। लॉजिक: सिंस P प्लस क्यू होल स्टार is equal to P star plus Q star equals to A star minus A. माइनस कॉमन ले लिए, बस अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखे हुए। किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट यदि उसके निगेटिव के बराबर आ जाए, किसी मैट्रिक्स माने स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 2, sum of two skew Hermitian matrices is skew Hermitian. Let A and B be skew Hermitian. Matrices. Then A conjugate equal to minus A, B conjugate equal to minus B. We have to prove that A plus B is skew symmetric. For this we shall show that A plus B whole conjugate equal to minus of A plus B. A plus B whole conjugate equal to A conjugate plus B conjugate equal to minus A plus minus B equal to minus of A plus B. Therefore, A plus B is skew Hermitian. Whenever A and B are skew Hermitian. बेहतर समझ में आया होगा आपके। Power of a skew Hermitian matrix. Power of a skew Hermitian matrix.
Firstly, we find the result a to the power n whole conjugate equal to a conjugate whole to the power n. देखिए कैसे a to the power n means a into so on into a whole conjugate. रिवर्सल रूल से ये खुलेगा, इक्वल्स टू a स्टार इंटू a स्टार इंटू सो ऑन इंटू a स्टार. ये कुल n फैक्टर्स हैं, तो ये हो जाएगा a स्टार होल टू द पावर n. नंबर 1. देखिए ध्यान से, a टू द पावर n का ट्रांजुगेट a के ट्रांजुगेट का nth पावर होता है. अब हम, ये जनरल रिजल्ट था, इसमें a क्या है कुछ से मतलब नहीं है. अब अगर a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पावर क्या होगा, ये मैं देखने जा रहा हूं. लेट ए बी अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स. झटके में कहीं स्क्यू सिमेट्रिक निकल जाए तो ध्यान से उसको सही कर लेना भाई. स्क्यू हर्मिटियन हम लोग पढ़ रहे हैं. बी अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, देन a star equal to minus a implies that a star whole to the power n equal to minus a whole to the power n implies that. अब इसका यहाँ पे जरूरत है ये रिजल्ट. a star whole to the power n को हम लिख दें a to the power n whole star, a to the power n whole star equals to minus 1 whole to the power n a to the power n by 1. ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से उसके पावर को हम चेक कर रहे हैं कि वो किस नेचर का होगा. इक्वल्स टू, जब n ऑड होगा तो ये नेगेटिव आएगा, यानी माइनस a टू द पावर n इफ n इज ऑड, और n अगर इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा, a टू द पावर n इफ n इज इवन. a टू द पावर n का ट्रांजुगेट अगर a टू दी पावर n आता है तो a टू दी पावर n क्या होगा, हर्मिटियन, और अगर इसका नेगेटिव आता है तो स्क्यू हर्मिटियन. अब इसी को देखो ऐसे लिख दे रहे हैं, 10 nth पावर ऑफ अ स्क्यू हर्मिटियन. a को स्क्यू हर्मिटियन लेके चल रहे हो तुम. nth power of a skew Hermitian matrix is Hermitian और skew Hermitian, दोनों स्वभाव आ रहा है इसमें, और skew Hermitian according as n इज हर्मिटियन वाला केस ये है, स्क्यू हर्मिटियन वाला ये है. n इज इवन और ऑड, पॉजिटिव इंटीजर. मैट्रिक्स के ऊपर जो पावर लगता है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लगता है. ये था. डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स. यह चीज बताने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे. उसको हम ऐसे कह लें, एंड यूजफुल रिजल्ट, या इसी समय हम कुछ और भी कर लें, सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. यहाँ मैं रिजल्ट लिखूंगा, उधर उसको हम समझाते चलेंगे. नंबर 1, z बार इक्वल टू z implies that and implied by.
माना जेड ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बार माने इसका कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी होगा। अगर जेड बार जेड के बराबर हो जाए, यानी कि ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, ए कैंसिल है ना, माइनस आई बी इक्वल टू आई बी एक तरफ कर दिया, 2IB इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, तो Z कैसा हो गया, A। Z में जब B 0 कर दोगे तो यही बचा ना, यानी कि A माने रियल। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसके बराबर हो तो वो निश्चित रूप से रियल होगा। Z इज रियल। नंबर 2, अगर Z बार माइनस Z के बराबर हो तो क्या होगा, Z बार A माइनस आयोटा बी इक्वल टू माइनस ऑफ A प्लस आयोटा बी implies that and implied by A minus iota b equal to minus A minus iota b implies that and implied by minus iota b कैंसिल हो गया, A इधर आएगा तो हो जाएगा 2A इक्वल टू 0, implies that and implied by A equal to 0 implies that and implied by Z equal to IB। Z IB जैसा नंबर है, Z इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। Z इज ऑफ द फॉर्म आयोटा B, जिसमें B कहां से लाते हैं हम, R से, B इज रियल नंबर। और आयोटा B जैसी संख्या या तो 0 होगी या तो प्योरली इमेजिनरी होगी। 0 कब होगी, जब B इक्वल टू 0 हो, क्योंकि 0 भी तो रियल नंबर होता है। अगर B 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, और B अगर नॉन 0 है तो ऐसे इमेजिनरी नंबर को प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। दैट इज Z इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, ये शब्द आपने सुना होगा, प्योरली इमेजिनरी, लेकिन आपने अपने टीचर से कोई पूछा नहीं होगा कि प्योरली इमेजिनरी क्या है। इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, कोई भी रियल नंबर B है, कोई भी रियल नंबर, उसमें आयोटा से गुणा करना है तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये या तो 0 होगा या तो नॉन 0 होगा, है कि नहीं। निर्भर किस पर करता है, B पर। अगर B 0 है तो IB 0 हुआ, और B नॉन 0 है तो IB नॉन 0 हुआ। तो 0 की स्थिति में 0 हुआ और नॉन 0 की स्थिति में ही प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा, 3 आयोटा, ये सब प्योरली इमेजिनरी नंबर्स है। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, ठीक। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसके नेगेटिव के बराबर हो जाए तो वो कंजुगेट, वो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो 0 होगा या तो प्योरली इमेजिनरी होगा। एक दो रिजल्ट और हम लिख देना चाहते हैं, हालांकि इसका इस्तेमाल हमें पता नहीं अभी, हमको लगता है मैट्रिक्स में नहीं होगा, लेकिन जानिए Z प्लस जेड बार बराबर होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, Z माइनस जेड बार इक्वल टू होता है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, और Z इंटू जेड बार बराबर होता है रियल पार्ट ऑफ Z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z होल स्क्वायर। इसी रूप में इसको याद रखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 रिजल्ट हमेशा आपको याद होने चाहिए इसी रूप में, जैसे मैंने आपको बताया। अब आइए हम लोग स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के नेचर के बारे में पढ़ें। Nature of diagonal elements of a skew Hermitian matrix तो नेचर हम बोल दे रहे हैं
Diagonal elements of a skew Hermitian matrix are either zero or purely imaginary. हर्मिटियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का नेचर क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स आर नेसेसरली रियल. इसी प्रकार से स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर नेसेसरली जीरो. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल्स के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं. डायगोनल बोले तो लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण. हर्मिटियन में सब रियल होते हैं, स्क्यू हर्मिटियन में आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी. सिमेट्रिक में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, कोई स्पेशल नेचर की बात वहां नहीं है. सी लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स. स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, then A conjugate equal to minus A, that is A equal to minus A conjugate. ठीक ना, माइनस इधर कर दिया. अब हम A को लिख रहे हैं मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर n क्रॉस n इक्वल टू माइनस A ट्रांजुगेट. A ट्रांजुगेट माने यहां देखो मैं लिख दे रहा हूं माइनस A ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज. दो क्रियाएं करनी इसमें. ट्रांसपोजिंग का मतलब ए आई जे ने लिख के ए जे आई लिखेंगे, और बार का मतलब एलिमेंट की जगह उसका कंजुगेट लिखेंगे. तो ये हो जाएगा ए जे आई बार एन क्रॉस एन. फिर माइनस से इस पे मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. ये रहा एन क्रॉस एन. इंप्लाइज दैट दो मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर है ना, टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर इक्वल. इट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. यानी ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई बार फॉर ऑल आई एंड जे, माने पूरे मैट्रिक्स में. तो जे इक्वल टू आई लेना, डायगोनल पे ये रिजल्ट हो जाएगा ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई बार फॉर ऑल आई. ए प्लस आयोटा भी हम लिखते हैं तो वहाँ पर आई अंडर रूट माइनस वन को प्रेजेंट करता है. यहाँ पर आई ऑर्डर इंडेक्स है, ऑर्डर बताने वाला इंडेक्स है. तो इस आई से आप कंफ्यूज ना करिएगा. दैट इज ए आई आई बार इक्वल टू माइनस ए आई आई है ना. फॉर ऑल आई न लिख के लिख दीजिए आई इक्वल टू 1, 2, so on, n. implies that a11 बार इक्वल टू माइनस a11 कामा a22 बार इक्वल टू माइनस a22. इस रिजल्ट को हम पूरा एक एक करके लिख दे रहे हो ताकि इस आई से आप कंफ्यूज ना करें. ये आई अंडर रूट माइनस वन है, ये आई ऑर्डर इंडेक्स है, सो ऑन. ए एन एन बार इक्वल टू माइनस ए एन एन, ये रहा. तो यदि जेड बार बराबर माइनस जेड हो तो जेड का नेचर क्या होता है? आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी. मतलब A11 इज आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, A22 इज आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, सो ऑन. ANN इज आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी. दिस implies that A11 is either zero or purely imaginary. Comma A22 is either zero or purely imaginary. Comma, so on, comma. ANN is either zero or purely imaginary. हो गया, यही दिखाना. इसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख दीजिए. Hence,
द डायगोनल एलिमेंट्स माने एलिमेंट्स ऑन द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स are either 0 or purely imaginary. ये रहा। तो ये हमारी जो है क्रमबद्ध यात्रा चल रही है। इस वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे। अगले वीडियो में हम हर्मिटियन स्क्यू हर्मिटियन का जो मिक्स्ड हिसाब किताब है वो करेंगे। थैंक यू।